हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मोशन इन ए प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर समझना पड़ेगा क्या क्या आता है। देखिए, जनरली जो एक स्टैंडर्ड पेपर है उसमें पहले तो आपके पास रहेंगे 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे पहले 12, फिर उसके बाद रहेंगे 4 आपके पास 1 मार्कर वाले एसएसआर और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास रहेंगे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर रहेंगे 3 मार्क्स वाले 7 और फिर 5 मार्क्स वाले 3। तो कितना हो गया हमारे पास 12, 4, 10, 21 और 50। और फिर 4 मार्क्स की 2 रहने वाली है केस स्टडी। मैंने इसमें से ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं ढूंढे, गिने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स वाले में 3 के साथ 3 और वाले भी रहेंगे। इसमें एक ऑप्शनल रहता है, एक रहेगा ऑप्शनल क्वेश्चन, इसमें भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। और केस स्टडी में भी जनरली 3 में से आपको 2 करनी पड़ेंगी, 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। तो 8 मार्क्स ये हुए आपके पास। तो 8 और ये 23, ये 41, ये 54, ये आपके पास 58 और 12 70, 70 मार्क्स का पेपर आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मतलब 1 मार्कर के 16 क्वेश्चन होंगे जिसमें 12 और 4 में डिवाइडेड है, फिर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और केस स्टडी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो ये चैप्टर आपका मोशन इन ए प्लेन है, वहां से क्या क्या टॉपिक पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में यूनिट वेक्टर, सबसे पहला टॉपिक बेटा आपको नोट करते रहना है क्या क्या टॉपिक है। उसके बाद आपको जो जो आता है उस पर टिक लगा लेना, जो जो नहीं आता होगा उस पर आप देखना कि किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहला तो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। सबसे पहली चीज जो चैप्टर का ही बेस है। दूसरी चीज, जब आप यहां से पढ़ चुके हो, नेक्स्ट आपको देखना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चंस, यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप खत्म कर दोगे, आगे आओगे तो मिलेगा आपको 3 लॉ मिलने वाले हैं। देखो क्या क्या आ सकता है इसमें से। आपके पास एक एमसीक्यू आ सकता है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। 1 मार्कर छोटा सा क्वेश्चन बनेगा या फिर किसी बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यू टीचर आपको दे सकता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन भी आ सकती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो काफी जगह यूज होता है फाइंड करने के लिए। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जा रहे हो, वहां का डिस्टेंस निकालना होगा, वर्क डन निकालते वक्त या फिर पावर निकालते वक्त या एनर्जी निकालते वक्त बहुत ज्यादा यूज होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होगा। इसके बाद आपके पास आएगा ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा आता है पॉलीगन लॉ। देखो बेटा, ये दोनों लॉ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ जाएगा? स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ, स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ। तो जब ये दोनों आपके पास लॉ आ रहे होंगे तो ये 3 मार्क्स तक में आ सकते हैं। 3 मार्क्स तक क्वेश्चन मिल सकता है, स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ और ये। या फिर इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आपके पास जनरली 2 मार्कर में रहेगा। तो यदि आप चाहते हो ये दोनों लॉ आपके पूरे तरीके से कंफर्म हो जाए, आपको आते हो, तो आपको ट्रायंगल लॉ, इसके ऊपर स्टेट और प्रूफ भी करना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। 3 चीज हो सकती है, स्टेट एंड प्रूफ, ट्रायंगल लॉ एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो तीनों चीजें आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों अभी तक का इस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीगन लॉ यदि आपसे पूछता है तो 2 मार्कर में आएगा, तो पता होना चाहिए पॉलीगन लॉ होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहां पे आपका वेक्टर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
आगे आपके पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालना है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस डिवाइड करना आना चाहिए, जैसा आपको पता होगा। जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो कॉस में ब्रेक होता है, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन में होता है। तो उस साइड के क्वेश्चन रिलेशन कुछ मिल सकते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे इसी से रिलेटेड आप रिजल्टेंट वाला हो, बोट प्रॉब्लम हो, तो वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। कंपोनेंट ब्रेक करने वाले कंसेप्ट वहीं पे देखते हो आप। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो अब आपके पास जो मेन हेडिंग है, जब आप वेक्टर को ब्रेक करना सीख लेते हो तो दो टाइप के सॉल्यूशन आप देख पाते हो। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है, बेटा लिखते रहना जिससे कि आप टिक लगा पाओ कि हाँ ये तो मेरा हो रखा है, और जो मैं बोल भी रहा हूं वो साथ साथ लिखते रहना कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। यहां से आपके पास 1 मार्क्स में एमसीक्यू या फिर 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, और आप में से जो भी बच्चे चाहते हैं कि इन टॉपिक में से किस किस की वीडियो सबसे पहले चाह रहे हैं तो कमेंट कर दो, तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना बहुत जरूरी है आपको। 1 मार्कर 2 मार्कर, या फिर देखो ये ना, ये तो डायरेक्ट सिर्फ इनके ऊपर न्यूमेरिकल टीचर को दे सकता है, या फिर आगे आप आओगे जैसे सर्कुलर मोशन में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट वर्क निकालने में यूज होता है। तो आपको डॉट और क्रॉस आता ही नहीं होगा तो बहुत सारे फॉर्मूलों के अंदर जब डॉट और क्रॉस करना होता है वो नहीं कर पाओगे। तो ये तो आना बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे ही आप इसे खत्म करोगे तो इसके ऊपर जरूर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर करना है। ठीक है ना, और आपको ये भी एग्जांपल देखना है कि डॉट और क्रॉस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं, कहां कहां पर यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास आएगा मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है सर, ये तो पूरे चैप्टर का नाम ही है। मोशन प्लेन का मतलब ये है, आपको अभी तक क्या दिया गया था कि x दे दिया जाता था, x इज इक्वल्स टू 2t + 5। इस बार क्या दिया जाएगा, x वेक्टर दिया जाएगा 2t² i कैप + 5t j कैप + 7 yt k कैप, ऐसा। तो इस बार आपको जो दिए जा रहे हैं ना एक्स कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर जो दिया जा रहा है वो इस टाइप से दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालिए। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो आपसे कहीं पूछ लेगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस, ये वाला पार्ट आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये ध्यान देना, ये वाली चीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस किए या नहीं किए। आप ये भी नोटिस करोगे नीट के हो, जेई के अंदर हो, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डायरेक्ट वो ये नहीं कहेगा, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था ना, ये वाला टाइप के क्वेश्चन, तो इसके साथ वो चाहता है कि अच्छा ये रहे कि वो इसके साथ आईजे कैप लगा दे। तो आईजे कैप लगाने के बाद क्या होगा, मोर प्रिसाइजली आप डेटा का आंसर दे पाओगे। तो मोशन इन प्लेन का देखना आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना मोशन इन प्लेन वाले में। आगे आप आओगे तो आगे आपको मिलने वाला है प्रोजेक्टाइल। इसके मोशन इन प्लेन के ऊपर बेटा आपको वो भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं एक्सरसाइज में 2। ठीक है, वो भी देख लेना आप, वो भी अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब आपका आता है प्रोजेक्टाइल। बेटा इसके ऊपर आपके ऊपर ना केस स्टडी भी आ सकती है, और केस स्टडी ना इसके ऊपर ही मिल सकती है 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, है ना। तो ये भी आपका अच्छा टॉपिक है जहां से केस स्टडी बन सकती है बड़े आराम से। केस स्टडी यहाँ बन सकती है, केस स्टडी में मोशन बन सकती है। केस स्टडी कहाँ से प्रैक्टिस करें, यदि आप प्रदीप बुक पढ़ते हो तो प्रदीप में भी लास्ट में केस स्टडी दे रखी है, एसएल के अंदर केस स्टडी दे रखी है। कोई गूगल पे आप जाओगे तो लिख लेना केस स्टडी बेस्ड ऑन द प्लेन, तो आपको केस स्टडी मिल जाएगी। तो केस स्टडी थोड़ा सा आप देख लेना, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, जो ज्यादा आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल की बात करें तो इसमें आपको सब कुछ, मतलब ये तो इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके पास सब कुछ मिलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट
ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट और ट्रेजेक्ट्री, रेंज और मैक्सिमम रेंज, और इसके बाद वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो इसमें से ये टॉपिक ऐसा है, मतलब कि लगभग 5 मार्क्स तक आपको ये टॉपिक मिल सकता है, और इससे सब कुछ मिल सकता है आपको। 1 मार्कर क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी होगी, आपसे 2 मार्कर में मिल सकता है, 2 मार्कर में तो नहीं मिलेगा, मतलब मान लो 3 मार्क्स में मिल सकता है। 3 मार्क्स में यदि आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे टीचर तो 3 मार्क्स में आ सकता है। और तो न्यूमेरिकल जो आपके पास आएगा, इस ये प्रोजेक्टाइल का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, मतलब ये आपको दोनों ध्यान से देने हैं, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। 5 मार्क्स में यदि ये आता है, 5 मार्क्स में यदि आता है तो टीचर न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में दे देगा, 3 मार्क्स में थ्योरी दे देगा, ये भी कर सकता है टीचर। तो वो भी आपको ध्यान देना है। प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना है। प्रोजेक्टाइल के बाद जैसे आप इसे खत्म करोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। इस टॉपिक को ना बच्चे बहुत हल्के में ले जाते हैं, मतलब ये वाला टॉपिक तो मतलब ऐसे ही है, चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो टॉपिक नहीं है। इस वाले पार्ट से केस स्टडी में देखो, मतलब सॉरी, आपके पास सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज है। पहली चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसको आप थीटा, ओमेगा और अल्फा के रिस्पेक्ट में बोलते हो। तो पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। दूसरी चीज V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। ये दोनों चीज नहीं, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए बेटा, रिलेशन, ये चीज ध्यान रखना। और रिलेशन और इनकी वेक्टर फॉर्म, तो V वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, A वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर इंटू आर। तो देखो इसमें सबसे मजेदार वाली बात यह है, जब आपको ओमेगा दे देगा वो और आर दे देगा, दोनों से आपको V निकालना होगा, लीनियर वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे इसमें आप क्रॉस करोगे। क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए, तब तक आप इसका V नहीं निकाल पाओगे। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा ना, तो यहां से भी आ सकता है। V दे देगा और सॉरी ओमेगा दे देगा और आर दे देगा, निकालिए। तो इन दोनों की डेरिवेशन मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, इसकी डेरिवेशन नहीं करी हो तो आप कर लेना। तो डेरिवेशन और इसके ऊपर एमसीक्यू बड़े आराम से बन सकता है। क्या दे देगा? V दे देगा, R दे देगा, ओमेगा निकाल दो, या R और ओमेगा दे देगा, V निकाल दो। बड़ा क्वेश्चन इससे बनेगा तो 2 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकती है इन दोनों में से किसी के ऊपर, और केस स्टडी बन सकती है बड़ी अच्छी चीज, केस स्टडी। तो आपको ये जरूर देखना है केस स्टडी वाला पार्ट इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप जो बात देखोगे वो लास्ट में मिला है सेंटीपिटल, सेंटीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये वाला पार्ट। तो क्या होता था? सेंटीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, और एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय r, v इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाली चीज यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। एक आपने डेरिवेशन और देखी होगी जो आपने पढ़ी थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो ये इतना बड़ा पार्ट है ये, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए तभी आप ओमेगा निकाल पाओगे, ओमेगा निकालोगे तभी आप वी निकाल पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेंटीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लेता है ये, और आपने नेट एक्सेलरेशन पढ़ी होगी इसके केस में, ए नेट जो इक्वल टू आती है अंडर रूट ए रेडियल का स्क्वायर और ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, मतलब इस टाइप की चीज मिल जाएगी। तो जनरली आप ये मान के रखिए,
अब आप बोलोगे सर आपने ना सब चीजों में बता दिया। देखो भाई मेरा मेन काम था कि आप कोई टॉपिक छूटे ना, तो वो मैंने आपको लिस्ट बनवा दी है। आप यहाँ पे लिख लेना रिलेशन बिटवीन लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, दोनों वो लिख देगा, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दिस। तो ये आपको आना चाहिए, और इसके ऊपर एक केस स्टडी जरूर ढूंढना, यदि आपके पास नई किताबें होंगी, नई जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें जरूर दे रखा होगा। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर अब हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं, हमें पास भी होना है, तो क्या करें? ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है भाई। तो 3 हिस्सों में से पहला यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे बोलूंगा ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगन लो। ये तीनों आपको आने चाहिए, स्टेट करना और प्रूव करना है। इसके ऊपर थोड़े 2 न्यूमेरिकल भी कर लेना, आपको यूज करना आ जाएगा। नेक्स्ट चीज प्रोजेक्टाइल मोशन आपको आना चाहिए 100%। हमने वीडियो डाली हुई प्रोजेक्टाइल की, वो जरूर देख के जाए, उससे न्यूमेरिकल भी है और आपके पास उसमें थ्योरी भी है। लास्ट पोर्शन आपके पास है सर्कुलर मोशन। ये तीनों पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है और तीनों पार्ट से चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स में मिल जाता है, तो इसे करें। नेक्स्ट बताइए वीडियो किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं और किसके, और कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।